कन्हैया को जब नहीं देखा है तो माँ रोते रोते उसी जगह व्याकुल होकर के अचेत अवस्था में पहुंच गई। शरीर का तक ध्यान नहीं रहा है भक्तजनों। उधर भगवान कालीदह में अंदर गए हैं तो क्या देखा है कि कालिया नाग सो रहा है, नागनी जाग रही। एक नागनी कहने लगी, कहाँ भागे चले आ रहे हो, पीछे लौट जाओ। किस्मत अच्छी है लाला जो मेरे पति सो रहे हैं। भगवान कहने लगे हैं, नागनी क्या हमसे कुछ कह रही हो? बोली हाँ। क्या कह रही हो? कहाँ है तेरा पति? मैं तो तेरे पति से ही मिलने आए हैं। दूसरी नागनी कहने लगी, बहन जो लगते जितो छोटो तो खोटो है। जवाब दो लाला। सबसे बड़ी बात तो एक है, अगर पति जगते होते, उनका प्रभाव, उनका विष का प्रभाव ऐसा है, फुसकार लगा दें। किसी पशु पक्षी में ऐसा नहीं साहस है कि जो यमुना पार कर जाए। तुम तो अंदर चले आए हो, तेरी सूरत देख करके तुझ पे दया आती है, पीछे लौट जा। भगवान कहने लगे, नागनी बड़ा घमंड है तुझे अपने पति पे, तो फिर जगा अपने पति को। मैं भी देखे कि तेरे पति में कितना जहर है, जगा। तुझे एक बात पता है, भगवान बोले हैं कि हमसे ही तो छोटे बालक दुष्टों का घमंड घटाएंगे। हम यद बंसी बंसी वाले यज बंसी बजाएंगे। जगा, मैंने ये कहा कि जगा अपने पति को। हम यदु बंसी बंसी वाले यदु बंसी हन बजाएंगे। भगवान के मुंह से ऐसे शब्द सुने, नागनियां टकटकी लगा करके देखती रह गई। भगवान बोले, नहीं जगाएगी? अगर तू नहीं जगाएगी फिर मैं जगाना भी जानता हूं। आगे बढ़े। कालिया नाग जहां सो रहा था, जाते ही जाते भगवान ने पूंछ पे पैर रख दिया। अरे भैया, कालिया नाग सतर चलो आओ। आगे बढ़े हरि नाग की पूंछ तो हुंकारी भरता हुआ फुसकार लगाई, यमुना का पानी उबल गया। भगवान कन्हैया के शरीर से लिपट गया है कालिया नाग। कन्हैया ने सोची हमें लगत फंस गए इसके शिकंजा में, और उसी समय शरीर को इतना गर्म किया। घबराए कि काली दूर हुआ, क्यों ही तो हल्ली हाथ झटका दे नथनी पिचकारी और काली नाग को। थोड़ी देर में ही भगवान ने कालिया नाग को अपने कब्जा में कर लिया।
नागिनियां मोह तारी गई, भगवान के सामने पहुंची, दोनों हाथ जोड़े, प्रभु हम तामसी जीव हैं, अधोगति में हैं, क्रोध करना हमारा स्वभाव है और क्रोध के आवेश में कोई ब्रह्म को पहचान नहीं सकता, हमें क्षमा करना भगवान, हम आपको पहचान नहीं पाए और आप हमारे सुहाग की भीख हमें दे दीजिए, क्योंकि हम तुम्हारी शरण में आए हैं। कन्हैया कहने लगे अगर शरण में आ गई हो तब हम तुम्हारा सुहाग नहीं उजाड़ेंगे, लेकिन आप रात ही रात में इस देह को खाली करके यहाँ से रमणकद्वीप पे चले जाओ, हमारी गेंद आई है तुम्हारी देह में, वो गेंद लेकर के आओ, हमें कुछ कमल के फूलों की आवश्यकता है, वो फूल लेके आओ। तो एक नागनी गेंद लेके आई है, कालिया नाग ने भगवान को पुष्प भेंट किए हैं, जवाब दिया है भगवान अगर रमणकद्वीप पे गए तो वहां हमें गरुड़ खा जाएंगे। कन्हैया कहने लगे हैं कि गरुड़ तुमसे कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि मेरे पदचिन्ह तुम्हारे फन पे बन गए हैं। कालिया नाग चलने के लिए तैयार होता है तो भगवान बोले ऐसे नहीं, पहले हमें बाहर छोड़ के आओ। कालिया नाग के फन पे सवार भगवान जब बाहर आए हैं तो क्या देखा है, वृंदावन के जितने भी लोग थे वो सब बेहोश अवस्था में पड़े हैं यमुना तट पर। कन्हैया ने सोची अब इन्हें जगाओ कैसे जाए, बाहर निकले आए तो जब कालिया नाग को ना देख पाए सब लोग, इसलिए इसके फन पे जब तक हम रहें हम सोच रहे हैं कि वृंदावन वाले सब लोग इस फन पे हमें देखें, जो इनके मन से इस कालिया नाग का भय निकल जाए। उसी समय भगवान ने हाथ में बंसी उठाई और बंसी बजाई, और बंसी की आवाज जब मैया के कान में पड़ी तो सबसे पहले जग गई और सबसे एक बात कही है कि यमुना की तरफ देखो, उधर कन्हैया ने कालिया नाग के फन पे बंसी जब बजाई, सब लोग देखने लगे हैं। तब कालिया नाग बाहर तक छोड़ने के लिए आया। यशोदा मैया ने श्याम सुंदर को अपने हृदय से लगा लिया और एक बात पूछी है, लाला ये कालिया नाग इतना विषैला सर्प तुम्हें बाहर छोड़ने कैसे चला आया? कन्हैया कुछ कह पाते था से पहले मनसुखा कान लगो। मैया बासका पूछ रही, हमसे पूछना। जब से कन्हैया अंदर गओ तब से हम ये लाठी पटकते, सावधान काली, सावधान काली। कालिया नाग ने सोची कंस के पहरेदार बाहर खड़े
और ताई के डर के माए बाहर छोड़ के चलो आओ। और जो ऐसे वचन सुने तो जवाब दिया है मैया मनसुखा सही कह रहा है। उसी समय वो गेंद अपने मित्र श्री दामा को दी है, फूल कंस के पास में भिजवाए, और कंस के पास में जब फूल गए हैं तो कंस और ज्यादा दुखी हो गया। दुखी होने के बाद में उसने बकासुर नाम के राक्षस का आह्वान किया है कि भैया अब तेरे बिना कोई दूसरा सहारा नहीं है, कोई दूसरा चारा नहीं है। जवाब दिया क्यों? बोले कृष्ण और बलराम नाम के 2 बच्चे हैं, उनका वध करके आना है तुम्हें। जवाब दिया बच्चों के लिए तुम हमें याद कर रहे हो, कैसी तृणाव्रत पूतना ये सब कहाँ गए? बोले वो तो सब मारे गए। क्या? तो फिर हम इतने कायर नहीं है उन सब की तरह, हम जाएंगे तो उन दोनों को मार के ही लौटेंगे। चला, और ये राक्षस जो होते थे इन्हें भेष बदलना आता, बगुला बन गया। बोला है कंस, तो बोला भैया दिन बदल गया और अब रहा न कोई चारा है, इस जीवन को इन प्राणों को तेरा ही सिर्फ सहारा। चला, बगुला बन गया है। और कहाँ पर जहाँ थे विपन विहार, महाराज के हरि की लीला चोच पकड़ के नीच बकासुर दो बीच से फाड़। हरि की लीला या परंपार कंस दिल बड़ो दुखारी है, हरि की लीला या परंपार कंस दिल बड़ो दुखारी है। भैया हरिगति परंपार कंस दिल बड़ो दुखारी है। भगवान ने खेल ही खेल में उस बकासुर का भी वध किया है। आप अब देखेंगे यहाँ से आगे। उससे पहले ये आरती यादव की तरफ से 100 रुपये हमारे करीब आए हैं।